एंड इसको मतलब ऐसे देख के मतलब पूछती है कि आर यू लेस्बियन। डॉक्टर ने लिटरली मुझे बोला है कि मेरे पास सिर्फ 8 से 10 मंथ्स है जीने के लिए। एंड वो जिस वजह से सीरियसली बोलता है ना, सुबर्णा पूरा एकदम इमोशनल हो चुकी थी। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। आज तक मेरे चैनल में आप लोगों ने स्टोरी सुना है कि कोई इंसान कैसे चीट करता है अपने पार्टनर पे, कैसे ज़्यादा प्यार नहीं दिखाता है, सपोर्ट नहीं करता है अपने पार्टनर पे, जिसके वजह से उसका पार्टनर इवेंचुअली ब्रेकअप कर देता है। बट आज का स्टोरी गाइस ऐसा एक मदहोश आशिक के बारे में होने वाला है ना, जो इतना ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपनी बंदी से कि वही रीज़न बन जाता है ब्रेकअप का। आज का 2 स्टोरीज ये स्टॉकिंग के बारे में होने वाला है। एंड इंडिया में क्या प्रॉब्लम है स्टॉकिंग से, दैट इज़ विक्टिम शेमिंग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। इसी स्टोरी में जिनके साथ ये चीज़ हुआ था ना, उनको बहुत सुनना पड़ा था कि दिस इज़ नॉट स्टॉकिंग, ही जस्ट केयर्स फॉर यू। वो तुम्हारे ब्रेकअप के बाद वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, तुम इसको स्टॉकिंग कैसे बोल सकती हो। एंड कोई भी लड़की या फिर लड़का अगर बोल देना, कोई लड़का या फिर लड़की मुझे स्टॉक कर रहा है, लोग यही बोलते हैं कि इसको क्यों ही स्टॉक करेंगे, खुद को क्या परी समझती है। मतलब इंडिया में इतना ही ज्यादा इस क्राइम के सिवियरिटी को अंडरमाइन किया जाता है ना, लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है। तो आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के 2 स्टोरी है ना, वो दोनों स्टोरी ही सुबर्णा ने भेजा है। एंड ये दोनों इंसिडेंट्स ही, एक इंसिडेंट उसके साथ हुआ है, एक और इंसिडेंट उसके ऑफिस के कोलीग के साथ हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंसिडेंट स्टार्ट करते हैं जो सुबर्णा के साथ हुआ है। ये उसके साथ तब हुआ था जब वो 17-18 साल की थी एंड वो क्लास 11 में पढ़ रही थी। अभी सुबर्णा क्लास 10 में ही एक कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर लेती है, जिसका 2 माले का कोचिंग सेंटर होता है। नीचे वाला पोर्शन क्लास 9-10 के बच्चों के लिए है एंड ऊपर वाला सेक्शन में ना पूरा एकदम JEE नीट, पूरा एकदम उस चीज़ का कोचिंग चलता रहता है। प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये वाला बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सुबर्णा क्लास 10 तक नीचे वाले बिल्डिंग में पढ़ती थी एंड उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे, सिंस वो 1 साल से ऑलरेडी पढ़ रही थी। एंड ऐसे करते करते 11 में जब वो उठ जाती है ना एंड वो साइंस स्ट्रीम लेती है, उसका सपना था कि उसको डॉक्टर बनना है, तो वो क्या करती है, वो नीट का प्रिपरेशन के लिए ऊपर वाला कोचिंग में खुद का एडमिशन करवा देती है। अभी उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं ना, कुछ कुछ फ्रेंड्स भी उसके साथ वही कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, तो उसको ऐसा टेंशन नहीं होता कि मुझे अकेला फील होगा, सिंस उसके फ्रेंड्स उस इंस्टीट्यूट में हैं ही। अभी कोचिंग को स्टार्ट हुए 1 हफ्ता बाद एक लड़का उसमें एडमिशन लेता है जिसका नाम अजीत रहता है। अजीत बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, ठीक है, मतलब उसका फेस सुबर्णा को बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा एंड सुबर्णा को ये अजीत को देख के ही थोड़ा क्रश सा हो गया था। एंड वो ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी एंड ये सब होते होते ना उनका फ्रेंड ग्रुप में अजीत भी घुस गया, क्योंकि अजीत भी नया था एंड उनके फ्रेंड ग्रुप में सिर्फ लड़कियां नहीं थे, लड़के भी थे। तो अजीत को भी एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप मिल गया एंड 3-4 मंथ्स में ही ये अजीत एंड सुबर्णा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं एंड दोनों को ही दोनों के लिए फीलिंग्स आ जाता है। दोनों का ही फर्स्ट रिलेशनशिप होता है, तो ये दोनों का ही पहला प्यार जैसा था, ठीक है। तो ये लोग जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, सुबर्णा सबसे हैप्पी होती है क्योंकि उसका क्रश उसको मिल चुका है, हाई स्कूल लव वो जीने वाली है, तो उसके लिए ये सब फेरी टेल जैसा होता है। बट ये सब फेरी टेल ना ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, क्योंकि ये जो अजीत रहता है ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एंड पॉजिटिव था। एंड ये सब चीज़ें सुबर्णा पहले पहले नज़रअंदाज कर दिया करती थी, सोच के कि दैट्स सो क्यूट। वो ऐसे सोचता है कि मतलब ही ओन्स मी, पहले पहले उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा था। बट विथ पासिंग डेज ना ये जो अजीत था इसका बिहेवियर साइकोटिक होने लगा था। ये हमेशा बोलता था कि एक साथ हम कोचिंग में बैठेंगे, एक भी दिन तू किसी और के साथ नहीं बैठेगी, तू मेरे साथ ही बैठेगी। इतना तक तो ठीक था। बट जब भी सुबर्णा अपना हाथ में फ़ोन निकाल के अपनी कुछ भी चेक वेक करती थी ना, साइड से अजीत ऐसे करके देखता था उसका फ़ोन में क्या कर रही है। वो इनफैक्ट उसका इंस्टाग्राम DM, उसका इंस्टाग्राम में सेव किया हुआ पोस्ट भी वो चेक करता था, स्नैपचैट चेक करता था, व्हाट्सएप चेक करता था, हर चीज़ चेक करता था। ये सब भी सुबर्णा मानने के लिए रेडी थी। बट ये जो अजीत था इसका एक और कंडीशन था, इसका एक और डिमांड था, दैट इज़ इन दोनों का ना घर वॉकिंग डिस्टेंस में था, मतलब कोचिंग सेंटर से घर वॉकिंग डिस्टेंस में था। तो अजीत का ये कहना था कि हम दोनों आफ्टर ट्यूशन चल चल के अपने अपने घर चले जाएंगे। तो जिसके वजह से ना ये जो सुवर्णा थी ये अपने फ्रेंड्स के साथ, एकदम इनिशियल फ्रेंड्स के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पा रही थी एंड उसका अपना गर्ल गैंग के साथ ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गया। बाकी लड़कियों को लगने लगा कि ये रिलेशनशिप में आ गई इसीलिए ये हमें अभी भाव नहीं दे रही है, इसको तो इसका क्रश मिल गया।
एंड जिसके वजह से ये सुबर्णा बहुत ही ज़्यादा सैड फील करती थी कि अभी उसके लाइफ में उसके क्रश बॉयफ्रेंड के अलावा और कोई ही नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड किसी को टिकने ही नहीं देता है। एंड आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ डेटिंग बहुत ही अजीब एक चीज़ होने लगा विद सुबर्णा, दैट इज़ उसको रैंडम टाइम में कोई कॉल करके, रैंडम लड़कियाँ कॉल करके उसको गाली देता था, ये बोलता था कि उससे दूर रह, समझी, उससे दूर रह। एंड वो ऑब्वियसली वो भी शांत रहने वालों में से तो नहीं थी, वो भी चिल्ला के उनको गाली सुना दिया करती थी कि कौन है बे तू, कौन है। एंड ये सब चीज़ जब वो डिस्कस करती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्कस करेगी, तो उसका बॉयफ्रेंड उल्टा उसको ये समझाता है कि हाँ तो बाकी लड़की लोग मुझे पसंद करता है, वो लोग मुझे चाहता है, बट मैं तो तुझे चाहता हूँ ना, वो लोग मुझसे ऑब्सेस्ड है, तो तुझे खुश होना चाहिए कि तेरे बॉयफ्रेंड को इतना सारा लड़की लोग चाहता है। मतलब कुछ रीजनिंग नहीं था इस आंसर का कि कौन है वो लड़की, वो तुम्हें क्यों ही चाहेगा, तुम उनके साथ रिलेशनशिप में थे क्या कि वो लोग सभी लोग इकट्ठा होके एक्स मिल के आए हैं, तुमने बोला था तुम्हारा रिलेशनशिप फर्स्ट, मैं हूँ। तो ये सब चीज़ का आर्ग्यूमेंट में उससे ये सब चीज़ों में ना लॉजिकल आंसर एक्सपेक्ट करना इस टाइम में सुबर्णा के लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। एंड ये आर्ग्यूमेंट हमेशा इनका होता था कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर, ठीक है, निकलते वक्त ये सब चल के घर जाते थे ना उस टाइम में। एंड इनफैक्ट ऐसा भी एक टाइम आया था जब ये बॉयफ्रेंड अजीत का पेरेंट्स बहुत ही वेल सेटल्ड थे, ये लोग पैसे वाले थे, तो इस बंदे के पास अच्छा बाइक था जिससे वो आता नहीं था ट्यूशन, चल के ही आता था, इसके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट आईफोन था, लैपटॉप था। तो एक ही आर्ग्यूमेंट के बीच में ना एक दिन सभी लोगों ने देखा कि कोचिंग सेंटर के बाहर उसने अपना नया आईफोन को ऐसे पटक करके मार दिया रास्ते पे, एंड वो चूड़ चूड़ हो गया। लाखों का आईफोन को एक सेकंड में उसने ऐसे निपटा दिया एंड फिर चला गया वहाँ से। उसने वो टूटा फूटा आईफोन को उठाया भी नहीं, वो चला गया वहाँ से गुस्सा करके। एंड ये जब इंसिडेंट सुबर्णा को देखने को मिला, शी अंडरस्टूड कि ये बंदा साइकोटिक है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि इतना छोटा चीज़ में ये गुस्सा ऐसे दिखाता है, कभी एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये मुझे ही मार वार देगा, थप्पड़ वप्पड़ मार देगा। तो सुबर्णा ने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको ब्रेकअप दे दूंगी ओवर अ कॉल, मैं उसको मिलूंगी भी नहीं, मैं कॉल में ब्रेकअप दे दूंगी। तो वो घर जाती है रात को, एंड रात को ये दोनों एक दूसरे से बात करते थे। तो कॉल में जब वो ब्रेकअप दे देता है, ये बंदा ना कुछ नहीं बोलता, बस फ़ोन को करके रख देता है। एंड सुबर्णा खुश होती है कि ओ माई गॉड, इतना अंडरस्टैंडिंग है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक सो ये इतना ही ज़्यादा हर्ट हो चुका है कि इसके मुंह में कुछ शब्द नहीं है मुझे बोलने के लिए, एंड वो फ़ोन कट कर देता है। नेक्स्ट डे उनका जब कोचिंग में फिर से सुबर्णा जाती है ना, ये बंदा सुबर्णा से बोलता है एकदम डेड फेस लेके कि सुन, मुझे तुझसे कुछ बोलना है, बट प्रॉमिस कर तू किसी से शेयर नहीं करेगी। तो सुबर्णा ना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ऐसा क्या है जो हमारे रिलेशनशिप के टाइम में ये बोल नहीं पाया, अचानक से इसको ब्रेकअप के बाद, मेरा एक्स बनने के बाद याद आया। तो ये बंदा लिटरली बोलता है कि मैंने सोचा मैं तुझे कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं तुझ पे ना बोझ नहीं बनना चाहता। मेरे बहुत दिनों से माइग्रेन पेन हो रहे हैं, एंड मेरे मम्मी पापा ने मुझे रिसेंटली MRI करवाने लेके गए, एंड वहाँ पे निकला कि मेरा ब्रेन ट्यूमर है, एंड डॉक्टर ने लिटरली मुझे बोला है कि मेरे पास सिर्फ 8 से 10 मंथ्स है जीने के लिए। एंड वो जिस वजह से सीरियसली बोलता है ना, सुबर्णा पूरा एकदम इमोशनल हो चुकी थी, वो किसी से शेयर नहीं करती, बस वो दिन पूरा क्लास में वो पीछे के बेंच में बैठ के टप टप रोए जा रही थी। एंड गाइस, इनका जो इंस्टीट्यूट था ना जिसमें सुबर्णा पढ़ती थी, क्लास 10 से पढ़ती थी ना, आप लोगों से मैंने शेयर ही किया था, उसे इंस्टीट्यूट में क्लास 10 में पढ़ने वाला एक लड़के का एक साल नहीं 10-11 महीने पहले ही एक स्कूटी एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। एंड ये जो बंदा था ये उनका जान पहचान का था, लाइक सुबर्णा काइंड ऑफ लाइक फ्रेंड्स थे इस बंदे के साथ। तो ये जो बंदा था, लाइक ये उसका एक्स अजीत, ये इस चीज़ को भी निकालता है कि याद है इसका ऐसे लाइक मौत हो चुका था, आई थिंक सो, कुछ तो बैड लक है, कुछ तो नज़र लग गया है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में। एंड इसके वजह से सुबर्णा के दिमाग में फिर से हिट होता है कि ओ माई गॉड, ये सच बोल रहा है। तो ये क्या करती है कि सोचती है कि इसका लास्ट फ्यू मंथ्स में मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ। तो फिर से ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एंड ये लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। एंड फिर से जब इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, ये लड़का एक बार भी हॉस्पिटल, MRI, बिल्स, हेल्थ, ये 4 टॉपिक निकालता ही नहीं है, एज इफ है ही नहीं उसके लाइफ में, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ऐसे करते करते ना 2 महीने बीत गए इनके रिलेशनशिप को, 4 महीने बीत गए इनके रिलेशनशिप को। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम सुबर्णा हर वो चीज़ करती थी जो ये अजीत बोलता था। मतलब अजीत अगर इसका बात करना किसी लड़की से, किसी लड़के से पसंद नहीं करता था ना, सुबर्णा रेडी थी वो सब सेक्रीफाइस करने के लिए, ताकि वो एंड मोमेंट में अपना पूरा ड्रीम लाइफ जी के जाए। तो ऐसा करते करते
ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स हो चुका था। तो सुबर्णा को अभी हिट होना स्टार्ट हो गया था कि ये बंदा क्या है, इसका मतलब इसने कभी इसके बारे में जिक्र किया ही नहीं कि ये हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। तो ये सुबर्णा बहुत ही ज़्यादा अभी अजीब इसको फील हो गया था, इसको समझ में आ गया था कि दिस इज़ नॉट द केस। तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि मैं इसको अभी फिर से ब्रेकअप दे देती हूँ एंड दिस इज़ द फाइनल ब्रेकअप। एंड ये जब फाइनल ब्रेकअप देने वाली होती है ना, ये अजीत पागल हो जाता है। ये बोलता है कि तू मुझे अगर छोड़ेगी ना, मैं खुद का जान ले लूँगा एंड मैं लेटर में तेरा नाम लिख के रखूँगा। एंड गाइस आई थिंक सो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये लव लेटर तो नहीं है, ये क्या लेटर के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। एंड वो इमोशनली एकदम मैनिपुलेट करता था कि मैं मेरे मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ, तू उनको क्या औलाद के बिना करवाना चाहती है, मैं अगर चला गया ना तुझे भी मैं जीने नहीं दूंगा। बहुत ज़्यादा इमोशनली इस बंदी को एकदम ख़त्म करके रखा था। तो सुबर्णा एकदम पागल जैसी हो गई थी, उसका पढ़ाई में मन नहीं बैठता था। वो इनफैक्ट सुबर्णा अभी क्लास 12 में ये सब इंसिडेंट हो रहा है, क्लास 12 में उठ गई सुबर्णा, ठीक है। तो वो अपने पेरेंट्स को बोलना स्टार्ट उसने कर दिया था कि उसको तो डॉक्टर बनना है, कि आप मुझे मम्मी पापा प्लीज़ मुझे आप कोटा भेजो, मुझे वहीं पे कोचिंग वोचिंग करवाओ, मेरा नीट यहाँ पे नहीं होगा, आई एम रेडी टू रिपीट माई क्लास, मैं क्लास 11 से फिर से करने के लिए रेडी हूँ, मुझे आप कोटा भेजो। एंड उसके पेरेंट्स ना उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्ची जो इतनी अच्छी है पढ़ाई में, ये फिर से 11 में जाने के लिए रेडी है। तो आप समझ रहे हो गाइस कितना इंटेंस हो चुका होगा ये जो भी उसके लिए हो रहा है, इमोशनली जो भी वो फील कर रही हो ना, कितना मतलब गड्ढे में ये बंदे ने उसको गिरा दिया है कि वो एक क्लास रिपीट करने के लिए भी रेडी है। तो उसके पेरेंट्स ना बहुत मनाने के बाद मान जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं पीजी, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे जाना है कोटा में। एंड ये सब जब एक इंसान देखता है ना, तो वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखेगा, वो जो रहता है ना ई कार्ड या फिर जो भी रहता है वो सब देखना स्टार्ट करेगा। तो जिसके वजह से ये इसने भी देखना ऐसे स्टार्ट कर दिया। एंड ये ना गलती से बैग से निकालना भूल गई थी, ऐसा ही कुछ लाइक कार्ड्स एंड ऑल जिसमें एडवर्टाइजमेंट रहता है ना कोचिंग वोचिंग का। यही उसका लाइफ का सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये ट्यूशन में चली जाती है, कोचिंग में एक दिन चली जाती है, ये बंदा उसका बैग चेक कर लेता है। वो जब वॉशरूम या फिर कहीं तो जाती है, फॉर फ्यू मिनट्स वो अपने बैग से दूर जाती है, बंदा बैग चेक कर लेता है एंड देख लेता है ऐसा ऐसा कोटा जाने का इसका प्लानिंग है। ये बंदा अपनी मम्मी पापा को कन्विंस कर लेता है कि इसको भी कोटा भेजो। एंड ये चीज़ बातों ही बातों में विद इन 1 वीक ये बोल देता है सुबर्णा को। एंड सुबर्णा जब ये चीज़ सुनती है, ये अपना डिसीजन वहीं पे फेंक देती है कि मुझे कोटा नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे आई हैव माई फैमिली, वहाँ पे मेरे पास कोई नहीं होगा। ये वहाँ पे भी मेरे पीछे पीछे ऐसे पाइलॉन जैसा अगर आएगा, मुझे वहाँ पे कौन बचाएगा। तो वो सब ड्रॉप कर देती है कोटा जाने का आइडिया। एंड वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि आप मुझे दूसरा कोचिंग में दो या फिर ट्यूशन में दो जहाँ पे सिर्फ लड़की अलाउड है। अभी इसकी मम्मी को ना थोड़ा शक होना स्टार्ट हो गया था कि बच्ची अचानक से इतना बड़ा बड़ा डिसीशंस क्यों ले रही है। एंड बीच में ना उसका एकदम परफॉर्मेंस मॉक टेस्ट जो होता है ना कोचिंग में, एकदम घटिया से घटिया होता जा रहा था। तो इसके मम्मी पापा ने बहुत पूछा इसको, बट इसने रिवील कुछ नहीं किया। एंड इसने अपनी मम्मी पापा को जैसे तैसे कन्विंस करके ये ऑल गर्ल्स एक ट्यूशन, नॉट कोचिंग, छोटा मोटा ट्यूशन में ही इसने ज्वाइन कर लिया। एंड उस कोचिंग में मतलब ट्यूशन में कोई लड़का ऑब्वियसली अलाउड नहीं था। तो फॉर अ मोमेंट उसको उस लड़के से दूरी मतलब मिल गया। तो इसके बाद ये जो अजीत ने टाइम फ्रेम दिया था ना कि मैं इतने मंथ्स में मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, वो मंथ ख़त्म हो चुका है। एंड ये जब समझ में आया ये लड़की को, लाइक सुबर्णा को, ये इसने टेक्स्ट में इसको टेक्स्ट किया, अभी तक ब्लॉक नहीं किया था, टेक्स्ट किया कि हाउ कैन यू लाई इतना बड़ा चीज़ के बारे में। लोग लिटरली बीमारी से जूझते हैं इतना ज़्यादा, वो लोग फाइट करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, एंड तू इसको जस्ट एज ए मजाक यूज़ कर रहा है, जस्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है अपना ये घिनौना हरकत छिपाने के लिए कि तुझे मेरे साथ रहना है, तुझे ये सब ढोंग बनाना है, ये सब जान लेने का खुद का। तो ये लड़का लिटरली इसको इतना गाली देता है, टेक्स्ट वेक्स में इतना सुनाता है ना, ये ब्लॉक कर देती है, हर जगह से ब्लॉक कर देती है। ये कॉल करता था अलग अलग नंबर से इस लड़की को रात के 2 बजे 4 बजे। एंड ये लड़की मतलब इसने इतना ज़्यादा ब्लॉक किया है ना नंबर्स, लाइक 20-25 नंबर्स इसने ब्लॉक कर दिया है। फिर भी पता नहीं इस लड़के को कौन से नंबर से कॉल करता था। तो इसने ना क्या किया, अपना नंबर ही चेंज करवा दिया। एंड इनका क्लास 12
अच्छे से बीत गया। सुबर्णा अपना पढ़ाई के ट्रैक में थोड़ा वापस आ चुकी थी एंड वो स्टेट छोड़ के क्लास 12 के बाद कोई तो मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाता है, वो स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में चली जाती है। एंड जब छुट्टी होता है उनका स्टेट का, वो वापस होम टाउन आते हैं एंड उसी टाइम फ्रेम में इनका जो फ्रेंड था जिसका क्लास 10 में डेथ हो गया था, वही फ्रेंड के घर में कुछ तो गैदरिंग था, लाइक खाना पीने का बच्चे के नाम पे कुछ था, ठीक है। एंड इसको वहाँ पे जाना था क्योंकि ऑब्वियसली दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे एक टाइम में। तो वो गई उस मतलब सेरेमनी में, पता नहीं क्या सेरेमनी था, तो वो गई वहाँ पे एंड उसने नोटिस किया कि उसका एक्स है। तो उसने सोचा कि यहाँ पे मैं सीन क्रिएट नहीं करूँगी, शायद ये बंदा बदल गया है, तो मैं पोलाइट रहूँगी, फॉर्मल कन्वर्सेशन अगर वो करना चाहता है मैं तभी करूँगी। तो ये जो लड़का था ना, ये बार बार उसके पास आ रहा था बात करने के लिए, खाना खाते वक्त भी ये खुद को सटा रहा था उसके बाजू में। तो ये चीज़ जब दूर से ये सुबर्णा की फ्रेंड ने देख लिया ना, जिसका उतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है सुबर्णा के साथ, वही होम टाउन में एक साथ बस कोचिंग पढ़ते थे, उसको क्या लगा कि दिस कपल इज़ बैक टुगेदर। तो वो खुश भी थी क्योंकि उसको उतना ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं था इनके रिलेशनशिप के बारे में। एंड वही सेरेमनी में ये जो एक्स रहता है, ये एक्स बातों ही बातों में वही फ्रेंड से इसका नंबर ले लेता है, ये बोलते हुए कि अरे उसका नंबर देना, मतलब ये थोड़ा मतलब सैड है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, तो वो मुझे माफ़ नहीं करना चाहती, बट आई नो उसके दिल में मेरे लिए कुछ है। ऐसे मैनिपुलेट करके नंबर ले लेती है इस लड़की का, नया वाला नंबर। एंड इस लड़की के पास नया वाला नंबर था। एंड उसके बाद फिर से ये टेक्स्ट करता है, कॉल करता है, 5 मंथ्स तक अलग अलग फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स बना बना के इस लड़की को टेक्स्ट करे जाता है। एंड ये सब जब चल रहा होता है ना, इसका फिर से वही लूप में ये फंस जाती है। इवन दो वो अलग स्टेट में जा चुकी है, फिर भी आप समझो कोई दूर से इतना ज़्यादा आपके लाइफ में इम्पैक्ट दे पा रहा है कि आप इमोशनली एकदम ख़त्म हो रहे हो। तो ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सब ख़त्म कर देती है, मतलब डिलीट कर देती है एंड अपना नंबर फिर से चेंज कर देती है। इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स होता है, अपना मेल आईडी चेंज कर देती है। एंड आफ्टर 5-6 मंथ्स जब चेंज करती है उसके लाइफ से, ये एक्स का नामो निशान मिट जाता है। एंड अभी वो वर्क कर रही है, लाइक शी इज़ इन ऑफिस, शी इज़ डूइंग गुड। ये बहुत साल पहले का स्टोरी है। तो अभी भी वो जब अपने होम टाउन जाती है एंड वही कोचिंग का वो जो रास्ता क्रॉस करती है, क्योंकि वो कॉमन रास्ता है मार्केट जाने के लिए, जब भी घर जाती है वो रास्ता क्रॉस करती है। फेस्टिवल्स में कोई भी रीज़न की वजह से घर से उसको निकलना पड़ता है ना, वो मास्क पहनती है, वो रूमाल अगर हो रूमाल से अपना माउथ कवर करके चलती है उस रास्ते से, दुपट्टा माथे पे चढ़ा लेती है। इतना ज़्यादा वो डरती है कि व्हाट इफ़ वो इंसान, वो पागल साइकोटिक इंसान फिर से उसके लाइफ में वापस आ जाए और उसका जीना हराम कर दे। एंड गाइस, ये जब स्टोरी मैंने पढ़ा ना, आई वाज लाइक ये इस पे स्टोरी टाइम नहीं बनना चाहिए, इस पे पुलिस केस होना चाहिए। एंड ये तो बहुत साल हो गए इस चीज़ को हुए। इसको मैंने मेल बैक किया था कि आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया, आपने इस चीज़ को उस टाइम में आपको पेरेंट्स को बताना चाहिए था। तो जिसके रिप्लाई में सुबर्णा ने बोला कि देखो दीदी, अभी मैं उस टाइम में क्लास 12 में थी एंड तब मेरा कोचिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मेरा पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा एक मुझ पे एक्सपेक्टेशन था। तो उस टाइम में मैं अगर जाऊँ ये पुलिस के झमेले में, मेरा तो लाइफ ख़त्म हो जाता, मेरा मेंटल और ज़्यादा ट्रॉमा मुझे मिलता। एंड व्हाट इफ़ ये लड़का उस पुलिस का भी केस को जैसे तैसे रफा दफा कर देता, क्योंकि इसके पेरेंट्स पावरफुल थे, लाइक इसके पेरेंट्स रिच थे एंड हम उतने ज़्यादा रिच नहीं है इस लड़के के कंपेरिजन में। इसीलिए मैंने नहीं किया ये जो भी किया था। उसके बाद मैंने उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि जो उसने बोला इट मेड सेंस। सो गाइज, दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। सेकंड स्टोरी भी सुबर्णा ने भेजा है, बट सुबर्णा के साथ नहीं हुआ है। सुबर्णा अभी ऑफिस में काम करती है, तो ऑफिस के कोलीग के साथ हुआ है। ये ऑफिस कोलीग का स्टोरी है जो सुबर्णा नरेट कर रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड स्टोरी। सो गाइज, सेकंड स्टोरी हुआ है विद दिस गर्ल, लेट्स नेम हर क्रिस्टल। ये जो क्रिस्टल है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जस्ट उसने एडमिशन लिया था फॉर डूइंग हर बैचलर्स। तो ये जो लड़की है क्रिस्टल, वो लेस्बियन है, बट उसने कभी रिवील नहीं किया बिकॉज ऑफ लोगों का ताना या फिर जो भी उसका पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम्स होगा। तो ये चीज़ उसी को सिर्फ पता था। अभी के टाइम में सभी को पता है दैट शी इज़ लेस्बियन, शी इज़ प्राउड ऑफ इट, ऑफ हर सेक्सुअलिटी, ऑफ हर ओरिएंटेशन। तो इसने ज्वाइन जब किया था कॉलेज, ये मस्त अपना कैंटीन में बैठ के, ये फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में है गाइस, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, एक मंथ नहीं, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, उनका कुछ ओरिएंटेशन डे था, कुछ तो समथिंग था। तो ये कैंटीन में खाना खा रही होती है अकेले बैठ के। तो एक लड़की आती है जिसका नाम हम रख देते हैं जोई। ये जो लड़की जोई रहती है ना, जोई आती है एंड इसके बाजू में बैठ जाती है एंड इसको मतलब ऐसे देख के मतलब पूछती है कि आर यू लेस्बियन। एंड ये क्रिस्टल मतलब उसको ऐसा चेस्ट में
ऐसा धक्का लगता है कि आज तक उसको ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। लाइक इज इट सो एविडेंट। उसको लगा कि क्या ये बंदी क्या कुछ एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी करती है, लाइक फेस रीडिंग इसको आता है क्या। तो ये ना हंस के बोल देती है क्रिस्टल की नो आई एम नॉट। तो ये जो बंदी रहती है जोई, ये बोलती है कि डोंट वरी आई एम ऑल्सो वन, तो तुम शर्माओ मत। तो फिर भी क्रिस्टल बोलती है कि नो आई एम नॉट, एंड फिर तो दोनों थोड़ा कन्वर्सेशन करते हैं एंड ये चली जाती है। गाइस थोड़ा क्रिस्टल के बारे में जानते हैं। क्रिस्टल ना थोड़ा टॉम बॉयश टाइप थी एंड उसको एनीमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। लाइक उसका जो स्कूल लाइफ है ना, उसके गिन चुन के 2-3 ही फ्रेंड्स थे, बाकी लड़कों लड़कियों से बात ही नहीं करती थी, इतना ज़्यादा हद तक इंट्रोवर्ट थी। तो ये छोटा सा फर्स्ट डे के बाद इसको उसी दिन एक व्हाट्सएप टेक्स्ट आता है अननोन नंबर से, ये बोलते हुए कि सभी तेरा मजाक उड़ाते हैं, मैंने सोचा कि तेरा फ्रेंड बन जाओ बट तूने मुझे ही ठुकरा दिया, खुद को क्या समझती है तू, मैं सभी को बोल दूंगी कि तू लेस्बियन है। चल मैं तो लेस्बियन हूँ ही, मतलब एक वन साइडेड कन्वर्सेशन हो रहा है कि चल मैं तो लेस्बियन हूँ ही, फिर भी आई एम प्राउड, लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, तू इस चीज़ को ढक रही है ना, इसका मजाक उड़ाएंगे। एंड ये एक झटके में पड़ रही है। पूरा ऐसे जो भेजा है ना ये लड़की ने, शी इज़ लाइक ये किसने भेजा है। तो वो डीपी देखती है, डीपी में वो लड़की जोई का डीपी रहता है, तो वो सोचती है कि ये क्यों भेज रही है मुझे ये चीज़। एंड ये जब छोटा सा रात को इंसिडेंट होता है, रात को वो कुछ तो ऐसा खाना वाना ऑर्डर करती है जिसकी वजह से उसको हो जाता है पेट का समस्या। एंड नेक्स्ट डे वो कॉलेज नहीं जाती है। एंड कॉलेज सिंस वो नहीं जाती है ना, फिर से शाम को कॉलेज के छुट्टी के टाइम में उसके पास पैराग्राफ्स पे मैसेजेस आते हैं फ्रॉम जोई, बोलते हुए कि तूने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तू आज कॉलेज नहीं आएगी। एंड ये क्रिस्टल शी इज लाइक इसके साथ मेरा गहरी मित्रता कब हो गई कि मैं इसको इतना सारा चीज़ बोलूँगी। एक ही दिन मिले, वो भी उसने ही इनिशिएट किया हर चीज़। तो ये ना क्या करती है, एक बस टेक्स्ट कर देती है कि ब्रो तू मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही है, ये बोल के वो ब्लॉक कर देती है। लाइक वो बस बोल देती है, इसको रिप्लाई नहीं चाहिए था बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। क्रिस्टल जोई का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उसने इतने सारे पैराग्राफ्स भेज दिए हैं, तो ये इंसान नॉर्मल तो नहीं होगा। तो ये भेज के ब्लॉक करके नेक्स्ट कॉलेज जाना स्टार्ट कर देती है। एंड ये जोई का नामो निशान नहीं रहता। लाइक जो इतना ज़्यादा टेक्स्ट में बतिया रही थी, मिमिया रही थी, वो कॉलेज में गायब जैसी हो जाती है। वो अपना क्लासेस व्लासेस नॉर्मली करती है। नेक्स्ट वीक उसका जो डेस्क है ना, लाइक जब आप कॉलेज जाते हो, बार बार रेगुलरली आप कॉलेज जा रहे हो ना, तो आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आपका एक असाइंड सीट हो जाता है कि लाइक लोगों को पता रहता है कि ये फर्स्ट बेंचर है, उसका सीट है, ये लास्ट बेंचर है, ये लास्ट वाला सीट उसका है। तो उसका जो सीट था ना, उसके टेबल के ऊपर एक गिफ्ट था। एंड उसको दूर से ये देख के उसको अजीब लगता है, उसको खुशी नहीं होता क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। तो उसको लगा कि कोई उसको बुली करने के लिए कुछ फालतू सा चीज़ वहाँ पे रख दिया है ताकि वो खोले एंड सभी लोग उस पर हंस पाए, क्योंकि उसके दिमाग में फटाक से आ चुका था ये चीज़ कि जोई ने बोला था कि लोग उसके बारे में मॉक करते हैं, उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं। इवन दो फर्स्ट डे कौन ही क्या कितना ही एक पर्सन के बारे में जान के मजाक उड़ाने जैसा चीज़ हो गया है, सभी लोग वहाँ पे नए हैं। तो वो गिफ्ट विफ्ट नहीं लेती, वो गिफ्ट को उठा के दूसरे साइड में रख के मतलब अपना क्लासेस व्लासेस करती है। एंड क्लासेस के बाद वो कैंटीन जाती है। ये जो लड़की रहती है जोई, अचानक से आफ्टर 1 वीक प्रकट हो जाती है यही एक डायलॉग मारने के लिए। वो डायरेक्टली आती है एंड उसके बाजू में बैठती है स्माइल करते करते, एंड उसको ऐसे बुलाती है कि सुन ना, एक बात करना है तुझसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ये जो क्रिस्टल रहती है ये डर चुकी रहती है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। वो बोलती है हाँ बोल, मतलब पोलाइटली ही बोलती है कि हाँ बोल। ये जोई बोलती है सुन क्यों। एंड ये क्रिस्टल उसको ना गुस्सा भी चढ़ चुका था, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग जितना भी पोलाइट बने ना, जब उनको गुस्सा चढ़ता है, खतरनाक वाला चढ़ता है, तो ये क्रिस्टल लिटरली चिल्ला के बोल देती कि हाउ डेयर यू, तूने बोला कैसे ये चीज़। एंड दोनों के बीच में ना झगड़ा हो जाता है। एंड क्रिस्टल का ना हाथ उस दिन उठ जाता, बट कॉलेज का कैंटीन में बाकी लड़की लोग बाकी लड़के लोग उसको स्टॉप करने आ जाते हैं। एंड ये इंसिडेंट की वजह से कॉलेज में सभी लोग क्रिस्टल एंड जोई को जानना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। एंड ऑल ऑफ ए सडन ये सब जब हो रहा है ना, इनका झगड़ा वगैरह हो गया, ये फिर से गायब हो गई। जोई क्रिस्टल के लाइफ से फिर से गायब हो गई एंड इसने तो ब्लॉक ही कर दिया था इसको, तो ये गायब ही हो गई, फिर दिखी ही नहीं। एक दिन अचानक से ये लड़की जो रहती है ना जोई, ये अलग एक नंबर से क्रिस्टल को टेक्स्ट करती है बोलते हुए कि आई एम वेरी सॉरी जो मैंने आज तक तेरे साथ किया, पता नहीं मैंने क्यों किया, एक्चुअली मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं एक रिलेशनशिप में थी एक लड़की के साथ एंड वो लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया, एंड यू लुक वेरी फेमिलियर टू माई एक्स।
तो इसीलिए मैंने जो किया वो किया, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, आई थिंक सो वी शुड सॉर्ट इट आउट। तो हमारा ये लास्ट क्लास के बाद तो ये वाले गेट से निकलना। तो ये जोई क्या सोचती है कि ओके चलो लेट्स मेकअप, इसको अपना पॉइंट रखने का एक टाइम तो दो। तो क्रिस्टल निकलती है एंड जोई ना ऐसे खड़ी रहती है स्माइल करते हुए, एंड क्रिस्टल वहाँ पे जाती है एंड जोई अपने हाथ ऐसे ओपन कर देती है, हग के लिए आ रही होती है एंड हग भी करती है क्रिस्टल को। एंड हग जब उनका टूटता है ना, ये जोई बोलती है कि सुन, आई रियली लव यू। मतलब पता नहीं, जब से आई हैव सीन यू मुझे एक अजीब सा फीलिंग मेरे चेस्ट में पंप अप हो रहा है कि आई थिंक सो वी शुड बी टुगेदर। एंड आई नो तो लेस्बियन है, मुझे सेंस हो जाता है, मतलब मेरा रेडार बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता चल जाता है कोई लेस्बियन अगर है या फिर कोई गे अगर है। एंड आई रियली लव यू, आई डोंट थिंक सो तुझे यहाँ पे कोई रिलेशनशिप मिलेगा, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी, कोई भी नहीं है गे या फिर लेस्बियन हमारे लाइक सेमिस्टर में, तो हम दोनों एक साथ हो जाए। ये बोल के वो पॉज हो जाती है एंड क्रिस्टल ना इसको बहुत अच्छे से समझाती है कि सुन, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, आई अप्रिशिएट योर फीलिंग्स, मैं समझ सकती हूँ तू कहाँ से आ रही है, बट वी कैन बी फ्रेंड्स, नॉट मोर देन दैट। एंड ये फिर से जब जोई सुन लेती है ना, जोई को गुस्सा चढ़ जाता है एंड वो बोलती है कि सब तेरा मजाक उड़ाता है, मैं तेरे साथ हूँ फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कौन है भाई, ये सब कौन है। ये क्रिस्टल सोच रही होती है कि कौन है इसका फ्रेंड, मैंने इसको किसी के साथ बात करते हुए नहीं देखा, इसको कौन बोल रहा है ये सब चीजें कि मेरा कोई मजाक उड़ा के इसको बोल रहा है, इसको गॉसिप दिया जा रहा है, मुझे पता ही नहीं, अभी तक फ्रेंड्स ग्रुप बना ही नहीं किसी का अच्छे से, इसको ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है। एंड क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा अभी इरिटेटेड हो चुकी थी, वो चली आती है वहाँ से एंड घर में आके वो उसका इंस्टाग्राम ढूंढ ढूंढ के निकालती है, उसको ब्लॉक करती है। एंड आईफोन से अगर आप ब्लॉक करो ना, वो इंसान, सपोज मैंने आपको ब्लॉक कर दिया आईफोन से, तो आप अगर कोई भी उसी नंबर से इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो ना, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड रह जाएगा। ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। तो ये जो रहती है क्रिस्टल, वो ब्लॉक कर देती है, वो इनफैक्ट उसका फॉलोइंग निकाल के, सिंस उसका पब्लिक अकाउंट था, फॉलोइंग वालों को भी ब्लॉक कर देती है कि मुझे इसका फ्रेंड्स भी नहीं चाहिए। एंड ये बंदी, ये जोई ना बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, इसका कुछ कमिटमेंट इन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, कमिटमेंट तो छोड़ो, फ्रेंडशिप भी नहीं था। ये लड़की, इनफैक्ट ये लड़की ने क्रिस्टल के पापा के फ़ोन में भी कॉल किया है बोलते हुए कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, नोट्स के लिए कॉल कर रही है। एंड अभी तक क्रिस्टल को पता नहीं कि फ़ोन नंबर, पापा का फ़ोन नंबर इसको कहाँ से मिला। एंड अभी तो इंसिडेंट को हुए बहुत साल हो गए, अभी कॉलेज उनका ख़त्म हो गया है एंड क्रिस्टल अभी अच्छे से ऑफिस में काम वाम करती है। एंड क्रिस्टल तो सुपर्णा की ही फ्रेंड है। एंड ये इंसिडेंट ना बहुत लंबा चला नहीं, बट जितना भी टाइम चला ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग था फॉर क्रिस्टल, क्योंकि ऐसा स्ट्रेंजर क्यों कर रहा है आपके साथ, कोई स्टॉक अगर करे एंड उसका कुछ प्राइवेट रिलेशनशिप हो आपके साथ फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट ये लड़की का कुछ आओ ना ताओ, ये क्यों मतलब लगी पड़ी थी इसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। सो गाइस, आज का 2 स्टोरीज यही था। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हाइप करना मत भूलना एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना ज़रूरी है।